हे गाइस एंड वेलकम बैक। तो ये हम लोग का मनी स्टैक का कोर्स चल रहा है जिसके अंदर ये हम लोग का 147 नंबर वीडियो है। हम लोगों ने ऑलरेडी अपने कोर्स के अंदर HTML, CSS, बूटस्ट्रैप और जावास्क्रिप्ट को कंप्लीट कर रखा है। और आज के हम लोग अपने रिएक्ट के अंदर इवेंट्स को देखने वाले हैं कि कैसे हम लोग अपने इवेंट को हैंडल करते हैं। जैसे कि हम लोग का क्लिक इवेंट हो गया और भी बहुत ढेर सारे टाइप के इवेंट, ऑन माउस ओवर इवेंट जैसी चीज़ों को कैसे हम लोग अब अपने रिएक्ट के अंदर हैंडल करते हैं, वो सारी चीज़ों को डिटेल में देखने वाले हैं। तो अगर आप इस फ्री कोर्स को देख रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आप लोग के सपोर्ट के कारण ही ये सीरीज कंप्लीट होगा। तो कमेंट सेक्शन के अंदर इस कोर्स का रिव्यू देना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे अब हम लोग अपने इवेंट्स को देखने वाले हैं कि कैसे अपने इवेंट्स को हम लोग हैंडल करते हैं अपने रिएक्ट के अंदर। तो सबसे बेसिक सा जो हम लोग का इवेंट होता है वो हम लोग का क्लिक इवेंट होता है, और ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला हम लोग का इवेंट होता है। तो सबसे पहले हम लोग अपने क्लिक इवेंट को ही समझेंगे कि कैसे हम लोग अपने क्लिक इवेंट को हैंडल करते हैं अपने रिएक्ट के अंदर। तो हम लोगों ने ऑलरेडी अपने इवेंट्स को हैंडल करना देख रखा है अपने जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर बेसिकली क्या होता था कि लेट्स सपोज दैट हम लोग के पास एक बटन क्रिएटेड है। अब इस बटन के ऊपर हम लोग को अगर इवेंट लगाना है तो सबसे पहले हम लोग अपने जावास्क्रिप्ट के अंदर इस बटन को एक्सेस करते थे अपने किसी भी क्वेरी सेलेक्टर की हेल्प से या फिर गेट एलिमेंट बाई आईडी की हेल्प से। तो यहाँ से मैंने गेट एलिमेंट बाई आईडी की हेल्प से अपने एलिमेंट को सेलेक्ट किया, सबसे पहले बटन वाले एलिमेंट को, और उसके बाद जहाँ से मैंने इसको सेलेक्ट किया है उसके ऊपर मैं अपने इवेंट लिसनर को अप्लाई करता था, तब जा करके हम लोग अपने बटन के ऊपर इवेंट लगा पाते थे। बट रिएक्ट के अंदर ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं, क्योंकि रिएक्ट के अंदर हम लोग JSX लिखते हैं तो हम लोग को जो भी इवेंट लगाना है वो हम लोग इन लाइन लगा देते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसको कोड से हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये हम लोग का एक फंक्शन कंपोनेंट क्रिएट है। ये ऐप नाम का हम लोग का कंपोनेंट है जिसके अंदर हम लोग सिंपल रिटर्न कर रहे हैं अपने एक बटन को, जिस बटन के अंदर हम लोग का क्लिक में लिखा हुआ है। ठीक, अब इस बटन के ऊपर हम लोग को एक इवेंट लगाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, अगेन सिंपल हम लोग को जो भी इवेंट को अप्लाई करना है उस इवेंट को हम लोग अपने इस बटन टैग के अंदर लिखेंगे। तो यहाँ पे मुझे अपने ऑन क्लिक इवेंट को अप्लाई करना है। ठीक, ये हम लोगों ने अपने एट्रीब्यूट को लिख दिया जो कि हम लोग का ऑन क्लिक है। अब यहाँ पे जब हम लोग क्लिक करेंगे तो हम लोग का क्या होना चाहिए, जो भी काम हम लोग को लिखना है वो हम लोग अपने करली ब्रेसेस के अंदर लिखेंगे। क्यों? क्योंकि करली ब्रेसेस के अंदर ही हम लोग अपने जावास्क्रिप्ट का कोड लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लेट सपोज दैट कि हम लोग क्लिक करने पे कंसोल लॉग कराना चाहते हैं हम लोग का बटन क्लिक्ड। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग एक आउटसाइड में एक फंक्शन क्रिएट कर लेंगे हैंडल क्लिक नाम का, और इस फंक्शन को हम लोग अपने बटन के ऑन क्लिक के अंदर पास कर देंगे। तो जब भी यहाँ से हम लोग अपने बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये ऑन क्लिक वाला जो हम लोग का इवेंट है ये रेज होगा, और ये रेस होने के बाद हम लोग का ये हैंडल क्लिक वाले इवेंट को ट्रिगर कर देगा, हैंडल क्लिक वाले फंक्शन को ट्रिगर कर देगा। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी होता है ये हम लोग के रिएक्ट के अंदर। अगर यही सेम काम अगर हम लोग जावास्क्रिप्ट के अंदर करते तो हम लोग को सबसे पहले अपने इस बटन को एक्सेस करना पड़ता अपने जावास्क्रिप्ट के अंदर। उसके बाद एक्सेस करने के बाद हम लोग को अपने इवेंट लिसनर को अप्लाई करना होता, तब जा कर के हम लोग अपने पर्टिकुलर फंक्शन को वहाँ पे असाइन कर पाते हैं। अगर आप लोग को याद हो तो सबसे पहले हम लोग अपने इवेंट टाइप यहाँ पे लिखा करते थे कि हम लोग का क्लिक इवेंट है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग एक कॉल बैक फंक्शन क्रिएट करा करते थे, और उसके अंदर जो भी हम लोग को टास्क करना होता था वो हम लोग करते थे। बट यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग अपने बटन के अंदर ऑन क्लिक अप्लाई करके अपने फंक्शन को यहाँ पे पास कर देते हैं। तो अगर हम लोग इसको कोड के अंदर करके देखें तो यहाँ पे देखो, ये हम लोग का एक ऐप नाम का कंपोनेंट क्रिएट है। मैं क्या करता हूँ अपने ऐप के अंदर, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक बटन को क्रिएट करता हूँ जिसके अंदर मैं लिख देता हूँ क्लिक मी। सेव करते हैं इसको, अगेन अपने ब्राउज़र के अंदर आते हैं हम लोग। तो ये देखो हम लोग का यहाँ पे एक बटन हम लोग को दिख रहा है। यहाँ से मैं इंस्पेक्ट भी कर लेता हूँ, कंसोल के अंदर आते हैं हम लोग और यहाँ से इसको क्लिक करते हैं। तो देखो क्लिक करने पे यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने कोई इवेंट लगाया ही नहीं है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अपने इवेंट लगाने से पहले हम लोग एक फ़ंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। फंक्शन का नाम हैंडल क्लिक में दे देता हूँ। ठीक, और यहाँ पे मैं कंसोल लॉग कराता हूँ बटन क्लिक्ड। ठीक, सेव करते हैं इसको। अब अगर मुझे अपने इस फंक्शन को ट्रिगर करना है अपने इस बटन की हेल्प से, तो हम लोग अपने बटन के अंदर आएंगे और यहाँ पे आकर के मैं अप्लाई करूँगा ऑन क्लिक इवेंट को। ठीक, अब इसके अंदर मैं पास करूँगा अपने हैंडल क्लिक फंक्शन को। सेव करते हैं, ब्राउज़र के अंदर आते हैं हम लोग। अब देखो जैसे ही मैं अपने बटन पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे हम लोग का बटन क्लिक कंसोल लॉग हो गया। चाहे मैं जितनी बार क्लिक करूँ उतनी बार ही हम लोग का कंसोल लॉग होगा। अगर मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पे अपने डायरेक्ट ऑन क्लिक के अंदर यहाँ पे एक एनोनॉमस फंक्शन पास कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट अपने एरो फंक्शन का यूज़ कर सकता हूँ, एरो फंक्शन, और इसके अंदर मैं यहाँ पे कंसोल लॉग करा सकता हूँ। अगेन बटन
क्लिक्ड। सेव करें इसको हम लोग। ब्राउज़र के अंदर अगर हम लोग आएँ, यहाँ पे देखो बटन पे मैं क्लिक करूँगा तो ये देखो हम लोग का अगेन बटन क्लिक अब आएगा। क्यों? क्योंकि अब हम लोगों ने अपने बटन के ऊपर एक एरो फंक्शन असाइन कर दिया, जिसके अंदर हम लोगों ने कंसोल लॉक करा दिया, अगेन बटन क्लिक। अब ये केवल हम लोग के बटन के ऊपर ही नहीं है कि अप्लाई होगा, इसको हम लोग अपने पैराग्राफ के ऊपर कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए मैं अगेन इसको यहाँ से हटा देता हूँ और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अपने बटन के ऊपर से ऑन क्लिक को रिमूव करते हैं, सेव करते हैं। अगेन अगर हम लोग ब्राउज़र के ऊपर आएँ, इसको क्लिक करें तो देखो कुछ भी नहीं होगा। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ क्रिएट करता हूँ या फिर एक H1 में क्रिएट कर देता हूँ और H1 के ऊपर दिस इज़ माई हेडिंग हम लोग लिख देते हैं, ठीक। और यहाँ पे अपने H1 के ऊपर अब हम लोग अप्लाई करते हैं ऑन क्लिक इवेंट, जिसके अंदर अगेन मैं अपने इस हैंडल क्लिक को पास करूँगा, बट यहाँ पे थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ, H1 क्लिक्ड। सेव करते हैं इसको। ब्राउज़र के ऊपर आते हैं। अब देखो मैं बटन के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, बट जैसे ही मैं अपने दिस इज़ माई हेडिंग के ऊपर आकर के क्लिक करूँगा तो देखो H1 क्लिक्ड आ गया। तो इस तरह हम लोग अपने इवेंट्स को हैंडल करते हैं, बेसिकली अपने क्लिक इवेंट्स को। अब ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने केवल क्लिक इवेंट ही पढ़ा है, हम लोगों ने और भी बहुत ढेर सारे टाइप के इवेंट्स पढ़े हुए हैं। उन सारी चीज़ों को भी हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो एग्जांपल के लिए यहाँ पे देखो, ये हम लोग के पास और भी बहुत ढेर सारे टाइप के इवेंट्स होते हैं। जैसे हम लोग के पास ऑन माउस इंटर है, ऑन माउस लीव है, तो ये भी हम लोग के एक टाइप के इवेंट्स हैं। अब अगर हम लोग को इन सारे इवेंट के ऊपर भी चीज़ों को अप्लाई करना है तो बिल्कुल सेम रूल है। हम लोग क्या करेंगे, अपने इवेंट का नाम लिखेंगे और जो भी इवेंट के साथ हम लोग को काम कराना है, लेट सपोज दैट कि ऑन माउस इंटर पे मुझे अप्लाई करना है माउस इंटर दी बटन, तो हम लोग इसको यहाँ पे पास कर देंगे और जैसे ही हम लोग का माउस वहाँ से लीव होगा तब हम लोग अपने इस वाले फंक्शन को यहाँ से कॉल कर देंगे, तो ये हम लोग को प्रिंट करा देगा माउस लेफ्ट दी बटन। बिल्कुल हम लोग का सिमिलर होता है, तो हम लोग इसको भी ज़रा अप्लाई करके देखते हैं, ऑन माउस इंटर ऑन माउस लीव को। क्या करता हूँ, मैं अपने H1 को यहाँ से रिमूव करता हूँ और अपने बटन के ऊपर सबसे पहले ऑन माउस इंटर को अप्लाई करता हूँ और साथ ही साथ ऑन माउस लीव को, ठीक। अब यहाँ पे हम लोग का दो इवेंट है। अभी हम लोगों ने अपने इवेंट के ऊपर कोई भी फंक्शन अप्लाई नहीं किया है, तो हम लोग क्या करते हैं, दो फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। फंक्शन ऑन माउस इंटर नाम का, जिसके अंदर हम लोग कंसोल लॉक कराएंगे, माउस इंटर, और दूसरा हम लोग एक फंक्शन क्रिएट करते हैं ऑन माउस लीव नाम का, जिसके अंदर हम लोग कंसोल लॉक कराएंगे, माउस लीव। अब इन दोनों फंक्शन को हम लोग यहाँ पे पास करते हैं, ऑन माउस इंटर और सेकेंड वाले के अंदर ऑन माउस लीव। सेव करा जाए इसको। अगेन हम लोग अपने कोड के अंदर आते हैं, तो यहाँ पे देखो हम लोग अपने माउस के ऊपर क्लिक नहीं करेंगे, इसको मैं क्लीन करता हूँ। तो देखो जैसे ही मैंने इस पर इंटर किया, हम लोग का माउस इंटर आ गया। अब जैसे ही इस बटन के सरफेस से मैं अपने माउस को बाहर लेके जाऊँगा तो यहाँ पे देखो माउस हम लोग का लीव आ गया। अगेन जैसे ही मैं इंटर किया, माउस इंटर माउस लीव, माउस इंटर माउस लीव। तो जैसे भी जितने भी हम लोग के इवेंट्स हैं, सबका रूल हम लोग का सेम है अप्लाई करने का। हम लोग अपने इवेंट का नाम जिस भी चीज़ के ऊपर लगाना है उस इवेंट का नाम लिखेंगे और जो भी इवेंट के ऊपर हम लोग को काम कराना है उस इवेंट का हम लोग वर्क यहाँ पे असाइन कर देंगे अपने फंक्शन के थ्रू। मन होगा तो हम लोग एक्सटर्नल फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं, अदरवाइज़ हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे इनलाइन फंक्शन क्रिएट कर लेंगे। दोनों हम लोग का एकदम प्रॉपर वर्क करेगा। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग अपने इवेंट्स को हैंडल करते हैं। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।